जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं तो बहुत सारे भक्तों को इस टाइम पे भी पीड़ा कष्ट ज्यादा रहता है, तो क्या इस टाइम पे उनको मेहंदीपुर जाना चाहिए? अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? और गुरु जी, पेशी लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए उनको? पहली बात समझिए, ये जो 16 दिन होते हैं पूर्णवासी से लेकर के अमावस तक, ये पितृपक्ष माने जाते हैं। और हर एक जो भी जिसको आप संकट समझ रहे हो वो किसी ना किसी का तो पितर है। और पितर है तो इस वक्त वो अपने घर पे भोजन ग्रहण कर रहा होगा और अपने घर पर वो कोई ना कोई चीजें, वो जो भी उसका आह्वान हो रहा होगा उसकी आवभगत हो रही होगी। 16 दिन तक वो छुट्टी लेकर के आते हैं, जैसे परमात्मा ने द्वार खोल रखे होते हैं। तो इस वक्त पर आपको पेशी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपको अभी भी संकट पीड़ा कष्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई आपका पितर ऐसा रोग में पीड़ा में कष्ट में है जो आपके शरीर पर इस वक्त आके संकेत दे रहा है। तो इस वक्त आपको जो मैंने वीडियो बना रखी है पितृपक्ष पे कैसे आह्वान करना है, तो आह्वान करें, क्योंकि सर्व पितृ अमावस में भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं। 16 तिथियों के 16 रोटियों का मैंने सारा बता रखा है कि 16 रोटी निकालें, पूर्णवासी की, एकम की, दूज की, ऐसे कर करके आप अमावस तक 16 तिथियों में उनका कर सकते हैं। अभी आपके पास अवसर है। रही बात है, बहुत सारे भक्त मेरे से टेलीफोन करके पूछते हैं कि हमने टिकट बुक करा रखी है, मेहंदीपुर हमें जाना चाहिए, हम पीड़ा में हो रहे, कष्ट में हो रहे। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो आप मेहंदीपुर जाओ लेकिन दर्शन करने जाओ। आप सोचोगे संकट को कष्ट दवा दें, पीड़ा दवा दें, आपको और ज्यादा परेशान करेगा संकट, क्योंकि इस वक्त 16 दिन उसको साल में एक बार प्राप्त होते हैं। हाँ, आपको ये जरूर कर सकते हैं कि जब आपके घर से जाए तो आप उसके लिए प्रार्थना करो कि बाबा अगर हमारे घर से संकट चला गया है तो बस जिसके घर में खाना भोजन ग्रहण करे और भोजन ग्रहण कर करके उसे राम दरबार में शरण प्राप्त हो, या बाबा उसे मोक्ष हो, ये उसके लिए प्रार्थना कर दो और ये प्रार्थना आपको बड़ी फलीभूत होगी। बहुत सारे भक्त इस वक्त में परेशान हो रहे हैं, तो भाई ये तो साफ और सिंपल सा कारण है कि आप परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपके ये जो पितृ पक्ष आए हुए हैं इस पे आपके पितृ बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है, कष्ट में है। और वो जो शरीर पर आकर के आपको कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आपको पेशी महसूस हो रही है, तो वो आपके अपने पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं। तो आपको उन्हें स्थान देने का एक उचित अवसर है, आप उन्हें उचित स्थान दें, ना कि आप ये कहें कि संकट है। ऐसे चिढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया, कहते हैं सदा भुआनी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, इष्ट देव पितृदेव कुलदेवी कुलदेवता और गुरुदेव। पितृदेव है इस वक्त पे आप, और अभी आप उनको नहीं मनाएंगे तो अगले साल पे बात जाएगी। एक उचित अवसर है, एक उचित मौका है, अपने पितरों को मनाएं, उन्हें रूठे उनसे माफी मांगे, उन्हें ये कहे कि हमें आह्वान करना नहीं आता, हमें आपको मनाना नहीं आता, पर फिर भी हम आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें और हर एक पूर्णवासी से लेकर के अपनी नाक रगड़ दें, क्योंकि आपके ही हैं, आपको माफ करेंगे। बस ये काम कर दें, क्योंकि देखो भगीरथ जी को भी जो पूर्वज थे वो कष्ट में पीड़ा में थे, बार बार स्वप्न में आकर के हर पीढ़ी को बताते रहे थे। ये पीढ़ी कभी खत्म नहीं होने वाली थी और ये सिलसिला आपके साथ घटेगा, फिर ये सिलसिला अगली पीढ़ी के साथ घटेगा। और जब तक उन पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती वो अपने आप सिग्नल और संकेत आपको भेजते रहेंगे और आपको वो दोष सदा लगा रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि भाई सबसे पहले पितरों को मनाओ, तभी तो आपके इष्टदेव आपको देना चाहेंगे। ऐसा बहुत सारे हैं कि बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको जो इष्टदेव है वो देना तो चाहते हैं लेकिन पितृदेव को मजबूत नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पूजा का सिर्फ कुछ अंश ही प्राप्त होता है, बाकी अंश उनके पितृदेव रोक लेते हैं। सबसे पहले रूठे हुए पितरों को मनाओ। ये पितृ पक्ष एक उचित अवसर आपके जीवन में आ रहा है, इन्हें मनाओ और बिल्कुल पेशी नहीं लेनी, और बस उनसे प्रार्थना करनी है, उनके निमित्त भोजन निकालना है, उनके निमित्त दान करो, जो भी कर सकते हो ये करो, लेकिन पेशी नहीं लेनी। अगर आपको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, तो भी आप सिर्फ अपने गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप उनको गायत्री मंत्र मतलब उन्हें शुद्धिकरण दे सकते हैं, उन्हें ताकत दे सकते हैं,
उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप करते नहीं हो। अगर आप प्रार्थना करें, आपके पितर मजबूत होंगे, वो घर पे आए हैं, आप उनके लिए त्योहार मनाएं और वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। और फिर उनके आशीर्वाद से जैसे ही माँ घर में प्रवेश करेगी और माँ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी, टोटल मनोकामना पूर्ण करेगी। जो भी मनोकामना आपने आपने माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में पढ़ा होगा, जितने भी पाठ में आपने पढ़ा है, आप देखिए राजा सूरत ने, वैश्यव ने जो जो मांगा माँ से, माँ ने प्रसन्न होकर उनको दिया है। और इसी राम जी ने जो मांगा, माँ ने प्रसन्न होकर उनको दिया है। जिस भी भक्त ने माँ से मांगा है, माँ ने उनको प्रसन्न होकर दिया है। और इसी प्रकार से आपको भी माँ प्रसन्न होकर के देगी। लेकिन सबसे पहले पितरों को मनाओ। अगर पितर आपके खुश होंगे तो माँ का आशीर्वाद भी आपके ऊपर फलीभूत होगा। आशा करते हैं इस तरह की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।